आज 27 जुलाई है और आज ही का वो दिन था 2015 में जब हमारे महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन, स्माइल मैन, स्पेस मैन, न्यूक्लियर मैन और राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम IIM शिलोंग में लेक्चर देते हुए उनका देहांत हुआ। उस लेक्चर में मैं उनके साथ था, शायद 2 मीटर दूर, और वो सब कुछ आंखों के सामने आज भी उतना ही नया है जितना 10 साल पहले था। 10 साल हो गए, लेकिन आज भी कहीं भी मैं जाता हूं तो देखता हूं डॉक्टर कलाम की फोटो होती है, उनके कोट्स होते हैं, स्कूलों में उनके नाम के हाउस होते हैं, उनके मूर्तियां, चित्र, बहुत सारी चीज़ें आज भी डॉक्टर कलाम को और उनकी याद को और उनके संदेश को जीवित रखे हुए हैं पूरे भारत में। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी थी या कोई पंथ या कोई धर्म का कोई ऐसा ग्रुप था जो उनको आगे बढ़ा रहा है। डॉक्टर कलाम की लेगेसी बढ़ाने में सिर्फ भारत भर से युवा और युवा सोच के लोग किसी भी धर्म, किसी भी रीजन, किसी भी भाषा से होते हुए आगे आते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ मई में, भारत ने एक जवाबी कार्रवाई करी, आतंकवाद के खिलाफ एक पहल करी, उसको जड़ से मिटाने का एक बहुत भरसक प्रयास किया। उस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में एक शेप ले लिया क्योंकि पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो आतंकवादियों को डिफेंड करेगा अपनी मिलिट्री से। उस पूरे ऑपरेशन के दौरान कितनी ऐसी चीज़ें थीं जिनमें डॉक्टर कलाम की प्रतिबिंब थी, उनके हाथों का कमाल था और उनके पद चिन्ह थे। चाहे वो सुखोई 30 MKI हो, जो आया तो था सुखोई 30 के नाम से, लेकिन उसको MKI यानी भारत के लिए बनाने का और भारत में इंडिजनाइजेशन करने का काम डॉक्टर कलाम ने किया। चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, जिसके ऊपर डॉक्टर कलाम ने कई वर्ष काम किया और उस पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम देने में उन्हीं का हाथ था। या वो आकाश मिसाइल हो जो 80s के दशक में डॉक्टर कलाम ने बनाई थी, या फिर वो तेजस विमान हो जो मुस्तैद खड़े थे, कभी भी जरूरत पड़ती तो वो भी लॉन्च किए जा सकते थे, या अर्जुन टैंक्स हो जो राजस्थान के बॉर्डर्स पे भारत ने तैनात कर रखे थे कि अगर पाकिस्तान की थल सेना, उनकी ग्राउंड मिलिट्री कोई ऑपरेशन करती है तो हम उसका जवाबी कार्रवाई कर पाएं। और वो सैटेलाइट्स जिन्होंने वो डेटा भेजे, जिसकी वजह से हम उन 9 लोकेशंस को टारगेट कर पाए, प्रिसाइसली टारगेट कर पाए, वो सैटेलाइट्स भी डॉक्टर कलाम के। एक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में इतना कुछ एक राष्ट्र को कैसे दे दिया, ये तो सोचने में असंभव लगता है। ऐसा लगता है कि वो एक जीवन नहीं 10 जीवन के साथ आए थे और हर जीवन को उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया। जरूरत पड़ती तो पाकिस्तान पे न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन भी उन्होंने बनाए और उसको ले जाने के लिए केपेबल अग्नि मिसाइल भी उन्हीं की देन थी। अग्नि मिसाइल आज लगभग 5000 किलोमीटर की रेंज में पहुंच चुकी है और पाकिस्तान की मिसाइल जो है लॉन्ग रेंज जो बाहर से लाए हैं वो उसकी आधी है। इतना सब कुछ दिया डॉक्टर कलाम ने। वक्त के झरोके में थोड़ा पीछे झांकूं और समय में बैकवर्ड जाएं तो 2009 में जब मैंने डॉक्टर कलाम के साथ काम करने की शुरुआत करी थी तो एक नर्वसनेस तो थी। उस समय 20s में थे, उम्र भी, पहला जॉब वो भी डॉक्टर कलाम के साथ। कई बार आमने सामने जब बैठे होते थे तो कॉन्वर्सेशंस होती थी, हर बार ही होती थी, और हर कॉन्वर्सेशन में वो हमेशा एक, जिसको आप बोलते हैं ना, एक्शन आइटम छोड़ के जाते थे। और वो हमेशा मुझसे पूछते थे कि एक चीज़ बताओ, यू आर अ यंग मैन, व्हाट वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड एज? आप जीवन में किस रूप में याद रखे जाओगे, ये बताओ। व्हाट वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड फॉर? क्यों याद रखें लोग तुम्हें, इसका जवाब बताओ। तो मैं बहुत सारी चीज़ें बोलता था उस समय। ऐसा लगता था कि ये एम ऑफ लाइफ के बारे में सवाल है, तो कुछ कोशिश करता था बताने की और हर बार एक जवाब देता था, लेकिन वो हर बार अगली बार फिर से वही सवाल, और कहते थे पिछली बार जो जवाब दिया है उससे अच्छा बताओ, उसका बेटर वर्जन क्या है, क्या और सोचा, और रिफाइन करो। अब वो उनका तरीका था किसी एक यंग व्यक्ति को उसका एम दिलवाने का और दिखवाने का। वो खुद आंसर नहीं बताएंगे, लेकिन आपको आंसर इवॉल्व करने के लिए प्रेरित करेंगे, एनवायरनमेंट देंगे। यही एनवायरनमेंट हमारे पेरेंट्स, हमारे एजुकेशन सिस्टम को देना चाहिए हर यंग व्यक्ति के लिए। सवाल अच्छा है, लेकिन जब सवाल बार बार आया तो मुझे लगा ये सवाल तो अब इसका जवाब बताना मुश्किल हो रहा है, कुछ नया नहीं है मेरे पास। तो मैंने एक दिन, आप चूंकि डॉक्टर कलाम फ्रेंडली थे, तो मैंने सवाल वो स्पिन करके गूगली देके वापस उनको फेंका। मैंने कहा चलिए सर, आप हर बार मुझसे ये सवाल पूछते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ। आप सोचिए 25 साल का मैं और 75 साल के वो। मैंने कहा सर आप बताओ, व्हाट विल यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड फॉर? फिर मुझे लगा कि सवाल शायद नहीं पूछना चाहिए था, तो मैंने कवर करने के लिए बोला, मैंने सर आपको 4 ऑप्शन दे देता हूँ। मैं कैट से आया हूँ, मैंने कैट था ना वो IIM वाला, सो मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। व्हाट विल यू बी लाइक टू रिमेंबर्ड फॉर? हिम्मत देखिए मेरी। मैं कहा सर, सो वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड एज स्पेसमैन ऑफ इंडिया बिकॉज आपने अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़े? वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड एज
मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, काफी लोग आपको मिसाइल मैन बोलते हैं। वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड एज अ न्यूक्लियर मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि आपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दी भारत को, पोखरान 2 किया। और वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड एज पीपल्स प्रेसिडेंट, आपको कई मीडिया में लोग पीपल्स प्रेसिडेंट बोलते हैं। सो ये 4 ऑप्शन है, A, B, C, D, स्पेसमैन, मिसाइल मैन, न्यूक्लियर मैन, पीपल्स प्रेसिडेंट। डॉक्टर कलाम मुस्कुराने लगे। मैंने कहा हाँ सर, टफ चॉइसेस हैं, आप मल्टीपल चॉइस है लेकिन चूज तो एक ही करना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं नहीं, मैं इसलिए नहीं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि जो इस सवाल का सही जवाब है, What will I be remembered for, मेरा जवाब इन 4 ऑप्शन में से एक भी नहीं है। मुझे लगा अब क्या बचा, ऐसा कुछ है इतिहास में जो छूट गया क्या मुझसे? तो बोलते हैं नहीं, एक हिडन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर E। ऑप्शन नंबर E का मतलब है E फॉर एजुकेशन। आई वॉन्ट टू बी नोन एज अ टीचर, मैं एक शिक्षक के रूप में याद रखा जाऊं, यही मेरी इच्छा है। और क्यों? क्योंकि शिक्षक दूसरों की जिंदगी में रोशनी फैलाते हैं, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र बनाते हैं, क्योंकि शिक्षक ही हैं जो भारत के वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, IAS ऑफिसर्स, ये सब बनाने वाले शिक्षक हैं, क्योंकि शिक्षक ही समाज बनाते हैं। इट टेक्स अ द्रोणाचार्य टू मेक एन अर्जुन। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मेरी इच्छा है तो मेरी इच्छा यह है कि राष्ट्र मुझे याद रखे एक शिक्षक के रूप में। और यही कारण था कि डॉक्टर कलाम ने अपनी जीवन में, जब वो राष्ट्रपति थे उससे भी पहले, राष्ट्रपति बने उस समय भी, और राष्ट्रपति बनने के बाद भी, कम से कम 50% लेक्चर जो वो देते थे वो एक शिक्षक के रूप में देते थे, बच्चों को देते थे, कॉलेजेस में जाके लेक्चर ले रहे थे। इनफैक्ट मैं उनसे मिला था तो भी वो एक शिक्षक थे, एक फॉर्मल प्रोफेसर थे IIM अहमदाबाद में। और यही कारण था कि जब मैं उनसे आखिरी बार मिला फिजिकल फॉर्म में, 1 मीटर दूर, मैंने उनका माइक लगाया था और उन्होंने मुझसे पूछा IIM शिलोंग में 27 जुलाई 2015 को, फनी गाय, मुझे को फनी गाय बोलते थे, फनी गाय आर यू ओके? यस आई एम ओके। लेकिन उस रूप में जब वो माइक पर बोलना शुरू कर रहे थे उस समय भी वो एक शिक्षक थे, और उसी समय उनका देहांत हुआ 27 जुलाई 2015 को, एक स्टेज पर बच्चों के सामने कुछ पढ़ाते हुए, माइक लगाए हुए, सीधे खड़े हुए और जूते पहने हुए, एक प्रबल, सुदृढ़, विवेकशील, नॉलेजेबल, वाइज टीचर के रूप में। सो आज जब 27 जुलाई है, 10 वर्ष बीत चुके हैं, हम सबको अपने अंदर उस शिक्षक को ढूंढना होगा जो बेहतर राष्ट्र बनाए, बेहतर समाज बनाए। और बेहतर राष्ट्र और समाज की शुरुआत परिवार से होती है। सो अपने परिवार में शिक्षक बनिए, अच्छी चीज़ों के शिक्षक बनिए, सौम्यशील शिक्षक बनिए, पेशेंस, पीस, इन चीज़ों को अपनाइए और चारों ओर फैलाइए। सही मायनों में डॉक्टर कलाम को अगर उनकी कोई अंतिम इच्छा थी तो उसको पूरा करने में हम सबको अपना प्रयास देना होगा। अंत में आज के दिन मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा जिसका आप जवाब दीजिए, कमेंट्स में दीजिए। हो सकता है उस सवाल के जवाब में ही आपके जीवन में अंतर आए, हो सकता है आपका कमेंट पढ़ के दूसरों के जीवन में अंतर आए। उसी प्रकार से जैसे डॉक्टर कलाम ने सवाल पूछा था, मैं आज आपसे पूछता हूँ, व्हाट वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड फॉर? आने वाली पीढ़ियां, आने वाला भारत, आने वाला विश्व आपको किस रूप में याद रखे? क्या चाहेंगे आप? सोचिए और कमेंट कीजिए। एक मूवमेंट चलाते हैं इसी पर, जहां हम सब ऊंचे सपने देखें, बड़े सपने देखें, छोटा लक्ष्य एक अपराध मान के चलें, और ऐसे सपने देखें जो हम सोते समय ना देखें, बल्कि ऐसे सपने देखें जो हमें सोने ना दें। क्या है आपका सपना?